हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया है कि दीदी आपका बीपीएससी में ये कौन सा अटेम्प्ट है, आपका कल जो रिज़ल्ट आया है 66 बीपीएससी का उसमें आपका आया कि नहीं आया, आप किस किस जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन कौन सा फॉर्म फिलअप किए हो आप। तो आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने 3-4 फॉर्म फिलअप किए हैं, उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। जैसा कि 60 जो ये CDPO का PT हो चुका है, मैंने भी दिया है और उसके रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ मैं भी। और 67 BPSC PT सबको पता है री एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और PSSC CGL 3rd का भी जो वैकेंसी आया उसमें भी मैंने फॉर्म फिलअप किया है। और एक जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री से था और जो इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियर और शायद कुछ और सिविल इंजीनियरिंग और कोई था, उसमें जो वही फॉर्म फिलअप कर सकते थे, वो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का था। BPSC की तरफ से ही आया था, जैसा कि आप सब में कुछ पता भी होगा आप लोगों को। तो वो उसका मैं प्रिपरेशन मेनली रूप से BPSC और उसी का मैं कर रही हूँ। तो BPSC तो मैं सेल्फ से ही कर रही हूँ और BPSC और सचिवालय सहायक जो BSSC CGL 3rd है वो, और CDPO भी मैंने सब सेल्फ से किया है। और 66 BPSC मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उस टाइम मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा BPSC PT क्लियर हो गया था। और उस टाइम मेरे पास, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं जॉब में थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था और कुछ भी नहीं पता था। पहले कहीं से ही पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने रेलवे का तैयारी किया है, दरोगा का भी मैं एग्ज़ाम दी हूँ, उन्हीं सब के बेस पे BPSC PT मेरा क्लियर हो गया था। 105 नंबर थे मेरे उसमें, तो हो गया था। और लेकिन मेंस मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उस टाइम मेरा ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री रखा था और बस मैंने कुछ नहीं देखा था, बस मुझे लगा कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, तो बस मैंने ऐसे ही कुछ बिना देखे जाने ऐसे ही हिस्ट्री भर दिया था। जब मेरा PT का रिज़ल्ट आ गया उसके बाद मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, देखा। सबसे बड़ी मेरी भूल यही थी, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मुझे उतना पता था नहीं उस टाइम। मुझे टाइम भी बहुत कम मिलते थे, टाइम ही नहीं मिलता था प्रिपरेशन करने का। बहुत मेंटली भी डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे ही थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग कर, बहुत कमियाँ था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने जब दिया तो मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा मेरे से, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि PT से आसान है। अब पता नहीं किसी को कुछ लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये PT से भी मेंस आसान है क्लियर करना। बस मैंने उस टाइप का मेहनत नहीं किया था। तो अभी तो और फिर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 67 BPSC मैंने पढ़ा था PT, और तब तक मुझे थोड़ा मेंस का अनुभव भी हो गया, कैसे कौन सा बुक पढ़ना है, क्या करना है। मैं भी आप लोगों की तरह सबसे पूछती थी क्या कौन सा पढ़े क्या करे, क्योंकि सेल्फ करने में शुरू में बहुत दिक्कत होती है, ये मैं समझ सकती हूँ। हज़ारों YouTube चैनल सर्च करना, ये भी मेरा भी काम था, लेकिन कोई उतना जवाब नहीं देता है, कुछ कन्फ्यूजन ही रह जाता है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। और है मेरा कि कोई कोचिंग क्लास लेना नहीं, घर से ही करना है, क्योंकि एक हाउस वाइफ हूँ, घर फैमिली मैनेज करके करना है तो करना है। तो इसी से मैं कोचिंग क्लास भी नहीं ले पाई, और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग सेल्फ से करते हैं, मैं भी सेल्फ से कर रही हूँ। तो अब उसके बाद मुझे ऐसे अपने यूट्यूब से वगैरह से देख के और एक मेंस देने के बाद थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हो जाएगा, और मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैं इस बार अपना ऑप्शनल चेंज कर ली हूँ, मैंने हिस्ट्री हटा के मैंने अपना जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिर मैं एक केमिस्ट्री रख ली हूँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री अच्छा है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से मैं केमिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन की हूँ, तो मेरा पढ़ा हुआ है पहले का। तो मैं इस बार केमिस्ट्री, और मैंने ये भी देखा इस बार कि साइंस वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें, आर्ट्स वाले की अपेक्षा। जितने भी सारे टॉप 10 में आए हैं सब इंजीनियर ही हैं, तो इस वजह से वो भी मेरा रीज़न था केमिस्ट्री रखने का। ऐसे मैं हूँ हिंदी मीडियम से ही मुझे एग्ज़ाम देना है, मैंने बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है। तो यही था। अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सोच रही थी लाइव आने की, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं बहुत सारी, तो वो बोल रही थी कि दीदी आप लाइव आओ, हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में लिख नहीं पाते हो। तो
मैं सोच रही थी, लेकिन उसका लाइव सेशन वो जो होता है उसका सेटिंग ऑन नहीं हो रहा है। शायद मेरा अभी चैनल बहुत ज़्यादा न्यू है, 1 मंथ हुए हैं, इसीलिए 3 महीना शायद होने के बाद ही ये लाइव आता है। तो वेट कीजिए, उसके बाद मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। और जो भी गर्ल्स हैं, और मुझे दीदी बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग जो भी अपना क्वेरीज पूछेंगी, जो भी अपना चाहे गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, जो भी अपने कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों के जवाब दे दूँगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।